guys, welcome back to my channel. So this video is going to be like you guys were so much कि मतलब you were so much interested in knowing कि मेरे like मेरा कितना सिलेबस हो गया है एंड जितना हुआ है तो मतलब मैंने जितना किया है और उसको याद कैसे रखना है एंड मतलब like wait, let me think. मुझे क्या बोलना है या you guys were so much excited, you guys were so much interested in knowing कि मैंने कितना सिलेबस अब तक कर लिया है कंप्लीट और मैं कैसे उसको याद रखूँगी, मैं कैसे एंड हाउ आई एम परफॉर्मिंग इन माई हाफ ईयरली एग्जाम. यू guys wanted to know this बहुत टाइम से. So here's the video and let me know how I look. I am going बाहर अभी like for lunch. So yeah, अभी इसलिए मैं रेडी हो गई बहुत ज़्यादा. सही या सो अभी मैं लंच के लिए जा रही थी लेकिन मैंने सोचा कि मैं वीडियो बना ही देती हूँ फिर आप लोगों के लिए बिकॉज यू गाइस वांटेड टू नो. तो फिर मैंने सोचा बना ही देती हूँ आप लोगों के लिए. ये मैंने एक चीज़ 2 बार बोली है बाओ या सो इसमें मैं कोई एडिटिंग आई थिंक नहीं करने वाली हूँ. मैं ऐसे ही डाल दूँगी रॉ वीडियो. ठीक है. सो यू गाइज वर सो मच ऐसे स्ट्रेस्ड कि मतलब बोर्ड एग्जाम्स के लिए कैसे प्रिपेयर करें. हाफ ईयरली एग्जाम्स चल रहे हैं, बोर्ड एग्जाम्स का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, ये वो पता नहीं क्या क्या सोच रहे हो आप लोग. सी अभी मैं पता नहीं लेट बता रही हूँ आप लोगों को या जल्दी बता रही हूँ. जिसके हाफ ईयरली एग्जाम्स का मतलब स्टार्ट नहीं हुए हैं, you guys just focus on the syllabus which is coming in your half yearly exams because it's like वो आपका पूरा हाफ सिलेबस है राइट जो आपका आ रहा है एंड आपको एटलीस्ट हाफ सिलेबस तो पूरा रिवाइज हो जाएगा ना. तो आई थिंक यू शुड फोकस ऑन द पार्ट जो आपका हाफ ईयरली में आ रहा है सो दैट आपकी रिविजन होती रहे. ठीक है. एंड लाइक अगर मैं आपको बताऊँ मेरा तो मैंने हाफ ईयरली एग्जाम्स के लिए हाफ ईयरली एग्जाम्स की तरह ही प्रिपेयर किया. मैंने बोर्ड एग्जाम्स को हटा दिया कि अभी के लिए लेट मी जस्ट कीप इट असाइड. ठीक है. और सिर्फ उतना सिलेबस अच्छे से करो जो बोर्ड एग्जाम्स में जो हाफ ईयरलीज में आ रहा है. ठीक है. जैसे मेरे आईपी में चैप्टर 1 to 5 आ रहा था तो मैंने चैप्टर 1 to 5 इतने अच्छे से कर लिए कि जो मैंने प्लान बनाया था पहले, आप लोगों को अगर याद है तो उसमें मैंने लिखा था कि मुझे चैप्टर 1 to 5 पूरे कंप्लीट करने, लेकिन तब तो हो नहीं पाए. लेकिन अब एग्जाम्स थे तो मुझे ऑब्वियसली करने थे तो मेरे एग्जाम्स की वजह से वो कंप्लीट हो गए. राइट. सो इट इज़ लाइक कि आप अभी अपने हाफ ईयरली एग्जाम्स पे फोकस करो. यू शुड फोकस ऑन द सिलेबस जो आपका हाफ ईयरलीज में आ रहा है. आई वुड सजेस्ट यू दिस. उसके बाद अगर मैं बात करूँ इकोनॉमिक्स की, आज मेरा इकोनॉमिक्स का एग्जाम था बाय द वे एंड इट वेंट प्रेटी गुड. अच्छा था. हाँ लेकिन मुझे उसमें एक डाउट था कि गवर्नमेंट बजट में इम्प्लीकेशंस आ रही है नहीं आ रही है. तो जैसे ही आज एग्जाम में मैं लाइक प्रिपेयर नहीं करके गई थी इम्प्लीकेशंस. तो जैसे ही मैंने देखा क्वेश्चन पेपर में 4 मार्क्स का क्वेश्चन, फिजिकल डेफिसिट के इम्प्लीकेशंस लिखो ब्रो. एंड आई वाज लाइक कि मतलब मैं लिटरली इस टॉपिक को छोड़ के गई हूँ. मुझे थोड़ा बहुत आइडिया था बस कि फिजिकल डेफिसिट इज समथिंग विद द जो भी है मतलब हाँ ठीक है आंसर था. तो आई वाज लाइक कि मैं तो ये पूरा छोड़ के गई हूँ, ये कहाँ से क्वेश्चन आ गया. क्लास में आई सेड मैम दिस इज आउट ऑफ सिलेबस. मैम वाज लाइक बेटा इट इज इन द सिलेबस. एंड आई वाज लाइक वाओ. तो बस लाइक उसमें मैंने बस उतना लिख दिया जितना मेरे मन में आ रहा था. राम का नाम लेके मैंने लिख दिया जो भी था whatever. सो या इकोनॉमिक्स एग्जाम में बस मेरे थोड़ा उस मार्क्स की लाइक उसकी वजह से मार्क्स कट सकते हैं. एंड MCQs भी काफ़ी सही थे बट इट वाज लाइक उसमें आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए. अगर कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी नहीं है तो फिर आप MCQs नहीं कर पाओगे जो मेरे एग्जाम में आए थे. सो इकोनॉमिक्स का पेपर मैं अभी शेयर कर दूंगी. अपना BSc इंग्लिश और IP का मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन पेपर अपनी कम्युनिटी में शेयर कर दिया है बाय द वे. सो या तो अब ये वीडियो इज काइंड अपडेट वीडियो एंड इट्स काइंड कि आप लोगों को एक एक अपडेट मिल रहा है कि मैं मतलब मेरी पढ़ाई में चल क्या रहा है एक्चुअल में. लेट मी टेल यू गाइस कि अब हाफ ईयरलीज की वजह से हाँ बाय द वे मेरा अकाउंट्स का नेक्स्ट एग्जाम है एंड दैट इज ऑन मंडे. एंड मंडे को मेरे सारे एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे. ऑब्वियसली नॉट अ हैप्पी थिंग बिकॉज जैसे जैसे ये ईजी वाले एग्जाम्स खत्म हो रहे हैं और बड़े एग्जाम्स आ रहे हैं. सो इट्स लाइक नॉट अ हैप्पी वाली चीज़ की बहुत खुश हूँ मैं ऑब्वियसली नो. एंड स्कूल इज अबाउट टू एंड. ओ माई गॉड लाइक ऑलमोस्ट इट्स अबाउट टू एंड. सो या लेट मी टेल यू गाइस कि अब मैं हर सब्जेक्ट का पर्टिकुलरली आपको बता देती हूँ कि मैं किस किस टीचर से पढ़ रही हूँ अभी हाफ ईयरली एग्जाम्स के लिए एंड व्हाट आर सम टिप्स एंड ट्रिक्स. ओके. BSc के लिए सबसे ज़्यादा डाउट्स होते हैं आप लोगों को कि हमें लर्न नहीं होते. आज मैं क्लास में गई, मैम ने बोला स्नेहा क्या लिखा है आपने पेपर में. एंड आई वाज लाइक मैम मैंने क्या लिखा है. एंड देन मैम टोल्ड मी कि पेपर अच्छा था वैसे ओवरऑल बट मैंने
लाइक आई डोंट नो, लाइक मैंने एक्सप्लेनेशन या तो अच्छे से नहीं दी या पता नहीं मैंने क्या किया है, वो तो अब मेरे को आंसर शीट मिलने के बाद ही पता चलेगा. बट या इट इज़ व्हाट इट इज़ एंड आई एम डेफिनेटली गोइंग टू टेल यू गाइज ऑल माई मार्क्स. ऑब्वियसली हर बार मैं बताती हूँ तो मैं इस बार भी बताऊंगी. एंड बिकॉज आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई शेम है. अगर मेरे कम मार्क्स भी आ रहे हैं तो यार आई एम अ स्टूडेंट लाइक यू गाइज ओनली. एंड अगर मेरे कम मार्क्स आ भी रहे हैं तो इट्स लाइक ठीक है, मतलब आ रहे हैं तो एटलीस्ट वी आर डूइंग हार्ड वर्क राइट. सो या अब ये मत सोचना कि इसने आगे पक्का कम मार्क्स आ लूँगे इसलिए उसने बोला है. नो इट्स नॉट लाइक दैट. एक्सपेक्टेशंस काफ़ी हाई है मेरी और या इट्स लाइक दैट. अब मैं बताती हूँ बिजनेस स्टडीज़. बिजनेस स्टडीज़ में आप लोगों को इतने ज़्यादा डाउट हो रहा है कि उसका सिलेबस कैसे कंप्लीट करें, हाउ टू लर्न. बेसिकली उसको आपको लर्न करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है. ठीक है, सो सबसे पहले ना मैं स्टेप्स वाइज बता देती हूँ आपको, स्टेप वाइज कि आपको कैसे करना है. देखो, बिजनेस स्टडीज इज काइंड ऑफ अ सब्जेक्ट जिसको आपको लर्न करना पड़ता है. आप उसको समझ के, मतलब हाँ समझ के कर सकते हो बिकॉज आजकल के क्वेश्चंस का जो फॉर्मेट है वो समझने वाला ही है. अगर आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी नहीं है देन यू विल नॉट बी एबल टू डू. हाँ, अगर आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी नहीं है देन यू विल नॉट बी एबल टू डू बिजनेस स्टडीज का एग्जाम बिकॉज उसमें केस स्टडीज आते हैं और केस स्टडीज में अगर आपको अंडरस्टैंडिंग है किसी सिचुएशन की, अगर जैसे आपको बिजनेस स्टडीज में आपने मेरा अगर क्वेश्चन पेपर देखा है तो उसमें कि आपको कोई भी बिजनेस की सिचुएशन दी जाती है एंड यू जस्ट हैव टू, आपको ऐसे बताना पड़ता है कि ये कौन सी प्रिंसिपल इसमें फॉलो हो रहा है, कौन सा प्रिंसिपल फॉलो नहीं हो रहा है या फिर जो भी है. ठीक है, क्वेश्चन ऐसे आते हैं. अब ऐसे नहीं आते कि डायरेक्टली आ गया कि इस प्रिंसिपल को बिल्कुल एक्सप्लेन कर दो, ऐसे ही तो वो बताते नहीं है. बेसिकली क्लैरिटी के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वॉच जिस भी टीचर के लेक्चर्स आप देखना पसंद करते हो. मैं सुनील पांडा सर के देखती हूँ और रजत सर के देखती हूँ बिकॉज वो बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन देते हैं. BSc क्लाइगेस कॉमर्स वाला चैनल पे भी बहुत अच्छी मैम है. आई डोंट रिमेंबर हर नेम, आई एम सो सॉरी, बट या शी इज़ द वन जो BSc बहुत अच्छी पढ़ाती है. सच में एक अलग ही एक सिनेरियो बना के मैम BSc पढ़ाती है. सो या शी इज़ ऑल्सो गुड इन BSc. यू गाइज कैन स्टडी फ्रॉम देम. एंड BSc के नोट्स मत बनाओ, इट्स अ टोटल वेस्ट ऑफ टाइम आई वुड से. हाँ, मतलब अगर आप न्यूमोनिक्स वगैरह बनाते हो उसको आप बुक में ही लिख लो बिकॉज बुक इज समथिंग कि बुक को देख के ही आप रिवाइज करो यार. ठीक है, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी बिकॉज बुक के अलावा तो यार मतलब मैं बोलूँगी कि नोट्स इज़ लाइक अ वेस्ट ऑफ टाइम BSc में, क्योंकि आप जितना भी नोट्स में लिख लोगे ना फिर भी इन्फॉर्मेशन कम रह ही जाएगी. ठीक है, और हमें क्या चाहिए होता है, हमें पूरा रिविजन करनी होती है राइट. सो इट्स लाइक दैट. तो BSc में कभी भी नोट्स मत बनाना. और आप लोग बोलते हो आपने लाइक ओ गॉड, आप लोग बोलते हो कि आप अपने BSc के नोट्स दो. यार मैं BSc के नोट्स बनाती ही नहीं हूँ तो मैं कहाँ से दूंगी. आई डोंट मेक एनी नोट्स ऑफ BSc ऑफ इंग्लिश इवन. एंड यू गाइज आर ऑल्सो. अब पहली बात तो मैं बताती हूँ, एक चीज़ आपको बताती हूँ. या सो आई वाज सेइंग, ये पहली बात तो पूरी रॉ वीडियो होने वाली है, इसमें मैं कोई एडिटिंग कुछ नहीं करने वाली हूँ. सो हाँ, तो आई वाज सेइंग कि BSc में नोट्स मत बनाना. इकोनॉमिक्स के IP में किसी के भी नोट्स नहीं बना रही हूँ. मैं बनाती भी हूँ तो मैं बिल्कुल ही ऐसे 1% वाली चीज़ बना देती हूँ कि मतलब बिल्कुल ही उसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट होता है. सो आई ऑलवेज मेक नोट्स अकॉर्डिंग टू दैट. ठीक है, एंड अगर मैं मतलब BSc का आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि जस्ट वॉच अ लेक्चर ऑफ योर फेवरेट टीचर. जो भी आपकी फेवरेट टीचर है उनका लेक्चर देखो, उनसे आपको समझ आ जाएगा, आपको कॉन्सेप्ट की एटलीस्ट क्लैरिटी हो जाएगी. ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूँ उसके बाद आप बुक रीडिंग करो. बुक रीडिंग से आपको क्लैरिटी मिल जाएगी एंड दैट इज़ हाउ यू हैव टू कंप्लीट योर सिलेबस. अक्टूबर का गोल रहना चाहिए कि बुक 2 भी कंप्लीट हो जाए आपकी BSc की. इफ़ आई टॉक अबाउट अकाउंट्स में मेरा खुद पता नहीं क्या चल रहा है. आई डोंट नो. अभी मेरा नेक्स्ट एग्जाम उसी का है तो लेट्स सी अब मैं कैसे पढ़ने वाली हूँ. एडमिशन मुझे आज पूरा करना है. ओ गॉड, लाइक आई हैव सो मच ऑफ केओस इन अकाउंट्स. आई डोंट नो मेरा एग्जाम कैसा जाएगा बट वी मैनिफेस्ट कि हमारा अच्छा जाएगा. आई ऑलवेज मैनिफेस्ट कि मेरा अच्छा जाएगा. ठीक है, डोंट वरी. ओके, सो अकाउंट्स कैसे पढ़नी है. अकाउंट्स का लेक्चर देखा, हर एक लेक्चर स्टेप वाइज देखा. स्टेप वाइज देखने के बाद मेक नोट्स बनाने के बाद यू हैव टू सॉल्व क्वेश्चंस रिलेटेड टू वन टॉपिक जो भी आपने पढ़ा है. वो टॉपिक पढ़ने के बाद क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो जाएंगे. फिर जस्ट वॉच वन शॉर्ट लेक्चर देखने के बाद प्रैक्टिस मोर क्वेश्चंस. आप उसमें अच्छे हो जाओगे जो भी चैप्टर आप कर रहे हो. ठीक है, अकाउंट्स के लिए यही है. IP के लिए मेक नोट्स. अब कैसे नोट्स बनाने हैं, आपको नोट्स बनाने हैं कि इफ़ यू आर डूइंग IP का चैप्टर नंबर 3 पाई प्लॉट वाला. ठीक है, तो उसको लाइक प्लॉटिंग अ ग्राफ वाला चैप्टर, उसमें आपको क्या करना है, मेक योर नोट्स आफ्टर सीइंग द लेक्चर ऑफ द टीचर. कैसे, मैं आपको बताती हूँ.
या सो आई ऑलवेज वॉच टेक क्वीन मैम का चैनल है एक आईपी के लिए, वो बहुत अच्छी आईपी पढ़ाती है, मेरे को उनसे समझ आता है। वो बेसिकली थोड़ा फास्ट उसमें पढ़ाती है, तो आपको थोड़ा पूरे फोकस से पढ़ना पड़ेगा। अगर आप पूरे फोकस से पढ़ोगे तो ही समझ आएगा, पूरे फोकस से नहीं पढ़ो कुछ समझ नहीं आने वाला आईपी का। क्योंकि आपको कई बार क्या होता है, हम लोग मेंटली नहीं होते हैं, हम फिजिकली होते हैं बस प्रेजेंट, और हमें लग रहा होता है कि वी आर स्टडिंग बट एक्चुअल में वी आर नॉट, राइट। सो आईपी पढ़ने के लिए आप आईपी क्या सब कुछ ही पढ़ने के लिए आपको यू हैव टू बी मेंटली बी देयर। सो आईपी के लिए मैं ये दूंगी कि टेक क्वीन चैनल देखो आप, मैम बहुत अच्छा पढ़ाती है। मैम जो पीपीटी में दिखा रही है, मैम जो प्रैक्टिकली कर रही है उसको अपने रजिस्टर में लिखो एंड योर नोट्स आर रेडी। मेरे से क्यों मांगते रहते हो यार? अबे भाई एक बात बताओ, नोट्स है, नोट्स मैंने कैसे बनाए? मैंने ऐसे बनाया जैसे मैंने लेक्चर देखा, मैम ने जो भी लिखवाया है उसको लिख लो, और उसमें से मैम जो एक्सप्लेन कर रही है उसको भी लिख लो एंड यू आर गुड टू गो, योर नोट्स आर रेडी। कभी भी किसी और के नोट्स से पढ़ा नहीं जाता है, ये तो सबसे बड़ी सजेशन ले लो। आप बोलते हो ना कि हमसे पढ़ा नहीं जाता है, क्यों पढ़ा जाएगा? यू आर नॉट इवन एंथुजियास्टिक अबाउट मेकिंग योर नोट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर चैप्टर। तो अगर आपको इंटरेस्ट ही नहीं है तो आप कैसे पढ़ोगे, है ना? सो इट शुड बी लाइक कि आई एम सो सॉरी अगर मैं बाबा बालों पे हाथ लगा रही हूँ बिकॉज थोड़े ख़राब हो रहे तो या सो आई एम लाइक कि अगर आप उसके बारे में एंथुजियास्टिक ही नहीं हो, जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो आपको उसमें बहुत लेजीनेस फील हो रही है एंड यू आर लाइक यार नोट्स कौन बनाएगा, अब तो कभी भी ये ध्यान रख लेना कि कभी भी किसी और के नोट्स से आप पढ़ नहीं पाओगे, बिकॉज उसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, उसमें सामने वाले की अंडरस्टैंडिंग होती है। और मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से नोट्स बनाती हूँ, तो आपको कैसे समझ आ जाएंगे? ठीक है, तो ये बात समझा करो, खुद से नोट्स बनाया करो, उससे बहुत अच्छी प्रिपरेशन होगी। और खुद से जो हम नोट्स बनाते हैं ना उसकी हमारी पिक्चर एक माइंड में आ जाती है कि यार मैंने उस जगह वो लिखा था, ठीक है। तो वो चीज़ अगर मैं अपने नोट्स आपको दे रही हूँ तो आपको थोड़ी याद रहेगा कि वो चीज़ तो मैंने वहाँ लिखी थी, मेरे नोट्स में तो वापस से लिखोगे ना, है ना? तो इससे बढ़िया है कि अपने खुद के नोट्स बनाओ, राइट। तो या एंड अब मैंने आईपी का बता दिया, अकाउंट्स बता दिए, बीएसटी, इकोनॉमिक्स में यार इंडियन इको अच्छे से पढ़ लेना, पहले ही पढ़ लेना, मैं तो यही कहूँगी। क्योंकि कल रात को मेरे को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गया था कि यार मुझे एलपीजी बिल्कुल मतलब समझ आ गया था बट लर्न नहीं हो रहे थे, क्योंकि एक रात में मैं कितने ही चैप्टर याद कर लूँगी, ठीक है। सो इट्स लाइक आई वुड सजेस्ट कि इंडियन इको पहले ही पढ़ लेना। और वो कैसे पढ़नी है, यू जस्ट हैव टू वॉच सुनील पांडा सर के लेक्चर्स, देख लिए वही बहुत है, और फिर बुक रीडिंग लगा ली और फिर थोड़ा अंडरस्टैंडिंग लेवल बना लो और लर्न कर लो चीज़ों को, तो फिर आपको एग्जाम के टाइम पे सब याद आएगा, ये मेरी गारंटी है। बिकॉज अगर आपने रीडिंग कर लिया तो यू हैव अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक, राइट। सो इकोनॉमिक्स के लिए यही था। मैक्रो में गवर्नमेंट बजट में इम्प्लीकेशंस करके चले जाना, बिल्कुल भी छोड़ना मत, क्योंकि वो आएगा इकोनॉमिक्स के एग्जाम में। मेरे साथ तो लॉल हो चुका है, आज उस चोप आपके साथ ना हो। एंड दैट इज इट आई गेस फॉर दिस वीडियो। एंड योर गोल फॉर दिस अक्टूबर मंथ, अपकमिंग मंथ, इज कि आपको अकाउंट्स में यू हैव टू कंप्लीट बुक 3, मतलब बेसिकली अकाउंट्स का पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है आपको इस मंथ में, ठीक है। कुछ मतलब नहीं है कि फेस्टिवल है, ये है, वो है, क्या है, बोर्ड एग्जाम फेस्टिवल्स नहीं देखेगा, ठीक है। आई एम राइट नाउ एक्टिंग लाइक योर टीचर वही मान लो, तो ठीक है। बोर्ड एग्जाम्स इज नॉट गोइंग टू से कि हाँ फेस्टिवल था तो तूने ये कर लिया, तो तूने वो कर लिया। अभी टाइम है, यू हैव टू डू दिस, यू कैन यूटिलाइज दिस टाइम। बहुत आराम से भी करोगे ना तो भी आपका हो जाएगा, लेकिन अगर बाद में करोगे और स्ट्रेस के साथ करोगे तो आई डोंट थिंक दैट इज अ गुड थिंग। मैंने तो सीख ले ली अपनी। सो अकाउंट्स में आपको बुक पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, बिजनेस स्टडीज का पूरा सिलेबस कंप्लीट, बेसिकली सारा सिलेबस आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। आईपी को छोड़ के सारा सिलेबस कंप्लीट करना है। आईपी को तो हम एग्जाम के टाइम पे भी देख लेंगे, लेकिन और सब्जेक्ट्स एग्जाम के टाइम पे नहीं देखे जाते हैं। आई विल ऑल्सो इंक्लूड इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश में प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है और मेरे को टाइम की ही मैनेजमेंट नहीं हो पाई थी इस एग्जाम में, एंड दैट इज़ वाई आई वॉज फुल ऑफ रेगरेट आफ्टर माई इंग्लिश एग्जाम। सो इंग्लिश के एग्जाम सैम्पल पेपर्स प्रैक्टिस करा करो। सैम्पल पेपर्स भी बाय द वे लॉन्च हो चुके हैं, सीबीएसई ने कर दिए हैं। अगर आपको लिंक नहीं मिल रहा है, आई विल गिव यू गाइस द लिंक इन द कमेंट सेक्शन और इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आई गेस। मुझे बस एक बार याद दिला देना। और या दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को मेरा अपडेट भी मिल गया होगा और कुछ टिप्स भी मिल गई होंगी, एंड इट वॉज काइंड ऑफ अपडेट वाली वीडियो जो कि आप लोगों को चाहिए थी, बिकॉज यू गाइज वर सो मच कन्फ्यूज। और मेरे बहुत सारे व्यूअर्स अब एग्जाम के बाद भी देख रहे हैं वापस से मेरी वीडियोस। सो वेलकम बैक, एंड आई होप आप लोग के एग्जाम्स अच्छे गए होंगे। अगर अच्छे गए हैं लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और मार्क्स वगैरह अगर मिल गए हैं तो मुझे वो भी बताना, और कितने एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कितने हाफ ईयरली एग्जाम्स में आपकी परसेंटेज बन सकती है वो भी बताना। एंड दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। आई वुड लव टू से, अगर आप न्यू हो मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि सब्सक्राइबिंग इज टोटली फ्री और मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है जब कोई मेरे पास नया सब्सक्राइबर आता है मेरे चैनल पे। एंड या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग क्यूडी, बाय बाय। कॉमेंट करके जाना, चाहे कुछ भी करो, ठीक है।
कि मेरे व्लॉग्स में आपको इम्प्रूवमेंट क्या चाहिए या फिर मैं कैसी लग रही हूँ. थैंक यू सो मच. बाय. मैं जा रही हूँ लंच करने के लिए. बाय. उसका व्लॉग पता नहीं मैं बनाऊंगी या नहीं बनाऊंगी, लेकिन थोड़ा मुझे सेल्फ इंजॉयमेंट भी करनी है विद माई फैमिली ऑल्सो. सो या दैट इज इट फॉर दिस व्लॉग. आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा. अच्छा लगा है जस्ट व्लॉग नहीं, दैट इज फॉर दिस वीडियो. लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. बाय क्यूडी.